हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग है, अम्मा की हर छठ पूजा है आज। और ये छोटे छोटे कुल्हड़ है, अम्मा लोग इसे कुढ़ौआ कहती हैं। तो वो मंगाया है और इसको इस तरीके से हल्दी का लेप लगा लगा के रख रही हैं कि वो सादा नहीं चढ़ाती हैं। तो उसमें हल्दी को घोल लिया है और उसी को लपेट के रख रही हैं, और जो ख़राब टूटे हैं उसको किनारे कर दिया उन्होंने। और ये 6 प्रकार का अनाज है, और इसमें है महुआ के जो दाने होते हैं ना, वो है इसमें, उसको मिला के भर रही हैं। तो ये पूरे 24 कुल्हड़ हैं ये छोटे छोटे, उसको भर के रख रही हैं इस तरीके से। इन्हीं की पूजा होती है इसमें। और ये प्रसाद है, इसको कोई भी खा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खा सकता, इसको कोई भी खा सकता है। तो भुना हुआ है ये, और आज के दिन ये काफ़ी हर जगह मतलब मिल रहा था यहाँ पे। तो इस तरीके से देखो हो गया। अब इस कुढ़ौआ में से ना एक कुढ़ौआ जो है, मतलब टूटे हुए 2 निकल गए थे तो कम पड़ गए। तो एक छोटी सी कटोरी लेके अम्मा ने उस पर भर लिया ताकि वो पूरे 24 हो सकें। इस तरीके से अम्मा की यहाँ पे देखिए तैयारी हो गई है। खिलौने वगैरह चढ़ते हैं उसमें, तो वो सब रख लिया है। ये महुआ है, और ये अम्मा ने दिया जला दिया। अब मैं इसको ऊपर लेके चलती हूँ, अम्मा वहाँ पे चलेंगी और वहाँ पे बाकी की पूजा होगी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। और किसके किसके यहाँ होती है बताइएगा। तो यहाँ पे अम्मा आ गई हैं अपनी पूजा करने के लिए। और अम्मा अपनी ना पूरी जैसे वो गांव में किया करती थी, काफ़ी उनकी कोशिश रहती कि उसी तरह से करें, और वो करती भी हैं। और यहाँ पे गोबर की गौर बनाई है, उसकी पूजा करेंगी। और इसमें ना भैंस का ही दूध, गोबर वगैरह सब कुछ भैंस का ही यूज़ होता है। तो वही सब ले आए थे, मिल गई थी काफ़ी चीज़ें। और दूध मिल गया था, घी नहीं मिला था, लेकिन थोड़ी देर में वो भी आ गया था, तो वो भी मिल गया था अम्मा को। तो इस तरह से पूजा शुरू हो गई अम्मा की। यहाँ पे फूल चढ़ा रही हैं नीचे गौर में। उसके बाद ऊपर ये जो हर छठ है, ये घास और पत्ते वगैरह होते हैं 6 प्रकार के। और एक घास ऐसी होती है जो नदी के किनारे होती है, आप लोगों ने देखी होगी, लंबी लंबी सी होती है, वो है। और इसके बाद यहाँ पे अम्मा पूजा कर रही हैं, दिया बत्ती जैसे जो भी पूजा होती है नॉर्मली, वही सब चीज़ें हो रही हैं। और इस पे हवन होगी अभी, वही सब दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और वैसे इस बार हर छठ जो है ना, आगे पीछे किसी का एक दिन पहले पड़ रहा है, किसी का एक दिन बाद, क्योंकि वो रक्षाबंधन क्योंकि एक दिन आगे पीछे पड़ गया, किसी ने 11 को किया, किसी ने 12 को किया, तो उसके हिसाब से ये भी थोड़ा आगे पीछे हो गया था। और यहाँ पे ना ये कजरौटा है, जो लोहे का काजल रखने का होता है ना, वो है। इसमें अम्मा ताज़ा यहाँ पे वो बना रही हैं काजल, वो जो दिया जला के लाई थी उससे। और उसके बाद अब इसका भी टीका लगाएंगी। वैसे वो हल्दी चावल वगैरह का टीका लगा चुकी हैं उसमें, उसके साथ साथ ये भी काजल का टीका भी लगता है, तो वही वो लगा रही हैं। और अब अम्मा यहाँ पे कहानियाँ सुना रही हैं, 6 कहानी सुनाएंगी। तो अम्मा ने हाथ पे 6 महुआ ले रखे हैं, और एक एक कहानी पर एक एक महुआ जो है वो चढ़ाती रहेंगी वहाँ पे। तो वही है, मैं सामने बैठ के सुन रही हूँ, मुझे ही सुना रही हैं। कोई सा मतलब सुनने वाला होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो अम्मा वही सुना रही हैं। मैं हमेशा ही ऐसा होता है, अम्मा पूजा करती हैं तो मैं बैठ के सुनती हूँ, तो वो सुना रही हैं। और और इस व्रत में ना हल वाली चीज़ें नहीं खाई जाती, मतलब जो हल वाले खेत में जो पैदा हुई होती हैं वो सब चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो मुश्किल व्रत तो है, क्योंकि बिना हल की चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जैसे फल में अम्मा जो है वो केला खा लेती हैं, मखाना खा लेती हैं, और बादाम हो गया, ये सब चीज़ें खाई जा सकती हैं, तो उसको वो खा लेती हैं। और अब यहाँ पे देखो अम्मा जो है महुआ का ही हवन कर रही हैं। और ये जो महुआ की हवन हो जाती है, तो इसकी जो राख बचती है, महुआ जलने के बाद जो बचता है, उसी का अम्मा तिलक करती हैं। और इस तरीके से हवन कर रही हैं। और ये हवन जो है ना, भैंस का दूध जो होता है ना, उसकी मलाई से कर रही हैं, क्योंकि अभी तक घी आया नहीं था और लेट हो रहा था। तो अम्मा ने कहा इससे भी हवन हो जाती है, वो पहले भी कई बार कर चुकी हैं, उन्होंने बताया, तो इस बार उन्होंने उसी से कर लिया। और यहाँ पे अब अम्मा आरती कर रही हैं। और ये आरती जो है, तब तक घी आ गया था तो मैंने उसी की आरती बना के दे दी थी। तो आरती जो है अब भैंस वाला घी है, उसी से कर रही हैं। तो आ गया था पूजा होते होते ही, मैंने कहा चलो अब आप आ गया है तो कम से कम आरती तो कर ही लो। और खाने के लिए भी थोड़ा इसी से हो जाएगा अम्मा का। जैसे मखाना वगैरह फ्राई करना है तो अपना उसमें करके उस और दे देंगे तो वो खा लेंगी।
तो इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे अम्मा जो है आरती कर रही हैं। आरती के बाद बस परिक्रमा होगी, बस अम्मा की पूजा हो जाएगी। और कितने लोग जानते हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं बताइएगा। और अच्छी लगती है ये पूजा। और ये वही इस बार जो है आगे पीछे पड़ गई, और ये इसी उसमें होती है, मतलब जन्माष्टमी से एक दिन पहले। अब एक दिन बाद यहाँ पे जन्माष्टमी होगी, तो उसी के एक दिन पहले होती है। तो आरती हो गई अम्मा की, अम्मा और इसके बाद अब जो है परिक्रमा लेंगी और पूजा पूरी हो जाएगी। तो कैसी लगी आप लोगों को पूजा बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ये देखिए अब अम्मा यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा में भी अम्मा ने हाथ में जो है ना महुआ ले रखे हैं 6 दाने, और 6 परिक्रमा में वो एक एक करके उसमें डालेंगे ताकि गिनती याद रहे उसकी, और वो महुआ भी उसमें चढ़ जाए, ऐसा है। तो चलिए फिर